लड़का अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था। तभी उसने एक हैरान करने वाली बात देखी। उसकी कजिन, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी से टॉप करके निकली थी, खुद अपनी मर्जी से लकवाग्रस्त दादाजी की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। पहले तो लड़के को समझ ही नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जब दादाजी का निधन हुआ तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद उसी कजिन के नाम कर दी जिसने उनकी सेवा की थी। तभी जॉन को अपनी दादी याद आ गई। वो भी अकेली रहती थी और उनका अपना घर था। यहीं उसके दिमाग में आया करोड़ों का आइडिया। कुछ दिन पहले ही जॉन की माँ ने बताया था कि दादी को कोलन कैंसर है और डॉक्टर ने कहा था है उनके पास सिर्फ 1 साल बचा है। उन्होंने चाहा था कि जॉन, जो उनका इकलौता पोता है, ज्यादा आकर उनसे मिले, लेकिन उस समय वो गेम खेलने में इतना डूबा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली सुबह जॉन दादी के घर जा पहुंचा। पहली ही चीज जो उसने की वो थी घर की फोटो खींचकर ऑनलाइन ऐसे डाला जैसे वो बेच रहा हो। जब उसे पता चला कि इस घर की कीमत करोड़ों में है तो उसने सपने देखने शुरू कर दिए कि अब तो वो अमीर बन जाएगा। दादी ने उसे बाहर देखा और अंदर बुला लिया। वो उनके लिए बीफ स्ट्यू बनाकर लाया था ताकि उनका दिल जीत सके, लेकिन दादी ने कहा कि वो बौद्ध है और कई सालों से मांस नहीं खाया है। तब उसने पूजा वाले कोने में जाकर चाय चढ़ाने की सोची, शायद इससे दादी खुश हो जाए। लेकिन सच ये था कि जॉन ने पढ़ाई छोड़ दी थी और दिन भर गेम खेलता था। उसे बड़ों की इज्जत करना नहीं आता था। दादी ने उसकी चाल तुरंत पकड़ ली और उसे घर से निकाल दिया। लेकिन अपना लालच पूरा करने के लिए जॉन तोहफे लेकर अपनी कजिन के पास गया और उससे पूछा। कजिन ने कहा सब टाइम देने पर है। फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हें दादी के घर में कोई खास बदबू महसूस होती है? हाँ, बुजुर्गों में एक अलग सी महक होती है। इसका मतलब है कि तुम उनके साथ अभी तक ज्यादा समय नहीं बिताए हो। तुम्हें उनके साथ तब तक रहना होगा जब तक कि तुम्हें वो महक महसूस न हो। ये सुनकर जॉन को अपना तरीका मिल गया। दादी के पास टिके रहने के लिए उसने अपना कंप्यूटर बेच दिया और उस पैसे से उसने उनके लिए जरूरी घरेलू सामान और नकदी से भरा एक लाल लिफाफा खरीदा। दादी उसकी अचानक की मोहब्बत से थोड़ी हैरान थी। जॉन ने सीधा कह दिया कि उसे उनकी बीमारी के बारे में पता चल गया है। उसकी ये बात सुनकर दादी का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे घर में रहने दिया। जॉन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगली सुबह उसने कहा कि वो 5 बजे उठकर दादी की खिचड़ी बेचने में मदद करेगा, पर वो सोता रह गया। फिर भी वो आखिरी ग्राहकों तक पहुंच गया। वापसी में दादी अपनी एक पुरानी दोस्त से मिली जिसे भी कैंसर था, पर उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं आया था। वो दादी को देख ईर्ष्या से भर गई। ये देख जॉन को अच्छा लगा कि अब वो दादी के लिए मायने रखता है। लेकिन अगले दिन बैंक जाते समय दादी ने उसे दरवाजे पर रोक दिया जैसे वो अपने पैसे किसी चोर से बचा रही हो। उसके अगले दिन जॉन ने देखा कि दादी ने खास अच्छे कपड़े पहने हैं। पता चला वो एक बड़े फैमिली गेट टुगेदर में जा रही थी, जिसके बारे में जॉन को कभी बताया ही नहीं गया क्योंकि वो पहले उनसे मिलने नहीं आता था। शायद सबको पता था कि उनका वक्त कम है। पूरा खानदान इकट्ठा था। दादी ने ताश के पत्ते निकाले ताकि सब साथ खेल सकें, लेकिन दोनों मामा बोले कि उन्हें खाने के बाद ही जाना होगा। दादी ने बात समझ ली और बोली, मुझे कैंसर के बारे में पता है, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगी।